नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 जुलाई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो सायंकाल 5:30 तक है और इसके पश्चात दशमी है। रेवती नक्षत्र प्रातःकाल 6:14 तक है और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। अतिगंड योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रातःकाल 6:14 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शुक्र, जन्म कुंडली में शुक्र का महत्व कितना है, ये कोई नई चर्चा नहीं है। सभी जानते हैं कि जिनकी कुंडली में शुक्र बलवान, वो दूर से देख करके ही पहचाने जा सकते हैं। शुक्र बलवान हो तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में सुखों का भोग अवश्य करता है। आज आपके शुक्र को बलवान करने के लिए मैं 3 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं, जिन उपायों को करके अपने कमजोर शुक्र को भी आप बलि कर सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग सभी के लिए है, सभी इस उपाय को करें। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा प्रातःकाल 6:14 तक मीन में और इसके पश्चात मेष राशि में आज प्रवेश करेंगे और मेष राशि में ही पूरे दिन रहेंगे। राहु और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य मिथुन राशि में। शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो प्रातःकाल 6:14 तक रेवती नक्षत्र में है चंद्रमा, ये बुध का नक्षत्र है, और इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में ये संचरण करेंगे। तो शनिवार का दिन कई जगहों पर अभी भी लॉकडाउन है, शनिवार रविवार को, लेकिन जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए, जो लोग घर से रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए, और बाकी सभी के लिए अश्विनी नक्षत्रगत चंद्रमा मेष राशि में किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, आज का दिन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन विषयों में आज बचकर के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एक बेहद विचारणीय तथ्य कि दशमेश कुंडली के 8वें और 12वें भाव को छोड़ दें तो लगभग हर भाव में श्रेष्ठ फल ही प्रदायक होते हैं। ये सूत्र और इससे संबंधित और भी बहुत सारे सूत्र
आपके जन्म कुंडली के 10वें भाव के संदर्भ में। कैसा है आपका 10वां भाव, कैसे हैं आपके दशमेश, क्या अपने कर्मों के बदौलत आप अपने जीवन काल में सफलता हासिल करेंगे? वो कौन सी स्थितियां हैं जो आपके 10वें भाव को कमजोर कर देती हैं? कहीं आप भी वो ऐसा गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपका 10वां भाव कमजोर हो रहा है? जी हां, ये सभी बातें 10वें भाव से संबंधित एक से बढ़कर के एक सूत्र लेकर आज मैं रात्रि 8 बजे आप सबके सम्मुख उपस्थित रहूंगा इसी चैनल पर। तो आज कर्म भाव से संबंधित, अपने 10वें भाव से संबंधित 10वें भाव की अच्छाइयां बुराइयां, इन सभी बातों को रात्रि 8 बजे अवश्य ही जान लीजिएगा। अब चलते हैं, शुक्र को बलवान करने वाले वो 3 उपाय कौन कौन से हैं। बड़ी इलायची मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इस इलायची को थोड़ी मात्रा ले लीजिए और लगभग 1 लीटर पानी में, जिसको जैसे बनाना है, 1 लीटर पानी में उबालिए और उबालते उबालते जब थोड़ा सा बच जाए तो एक बोतल में उसको भर लीजिए और स्नान के जल में उसी में से 2-2 बूंद मिला मिला करके और आप स्नान करना शुरू करिए। हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई चीज जल में, जिस चीज में जल मिलाना हो तो उसको जल में नहीं डालना चाहिए। आप पहले पात्र में इसमें से 2 या 4 बूंद डाल लीजिए जो इलायची का आपने अर्क तैयार किया है। इस अर्क को पात्र में डाल लीजिए और उसमें जल भर लीजिए और फिर इसी जल से स्नान करिए। यह शुक्र को बलवान करेगा। याद रखिएगा, यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही प्रारंभ करना है। जब भी इस प्रयोग को करिए, कृष्ण पक्ष से नहीं, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से। दूसरा, जीवन में जिनको अपने शुक्र को अच्छा रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन काल में सभी सुखों का भोग करें, अपना शुक्र बढ़िया है रखें, तो कभी भी जला और फटा कपड़ा न पहने। इससे आपको बचना चाहिए, इससे आपके शुक्र खराब हो जाते हैं। और कोई जरूरी नहीं है बहुत महंगा परफ्यूम, सामान्य सस्ते इत्र भी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जितना हो सके हमेशा याद रखिए, दुख जब दुखों को खींचता है तो वैसे ही सुख सुखों को खींचता है। और शुक्र सुख है। जब आपके प्रदर्शन शरीर से भी दिखाई पड़ेगा, आपके रहन सहन से भी दिखाई पड़ेगा कि आप सुखों में जी रहे हैं। आप जहां भी लोगों को देखें, आपको ये व्यक्ति तो सुख में है, तो बस यूं समझ लीजिए ये आपके शुक्र को मजबूत करता है। तो कभी ऐसा लोगों को न दिखे कि आप गंदे, मैले, कुचैले, फटे कपड़े पहन रहे हैं, आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है। नहीं, इसकी जगह पर आप हो सके अपने परिस्थिति के अनुसार महंगा से महंगा परफ्यूम या सस्ता से सस्ता परफ्यूम, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी जैसी स्थिति। कपड़े जरूरी नहीं है नए हों, लेकिन जो भी हों वो साफ सुथरे हों। यह आपके शुक्र को बलवान करता है। आप इस प्रयोग को अवश्य करिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके शुक्र ठीक हो रहे हैं और इसका प्रभाव समझ में आने लगता है। आपके अंदर एक आकर्षण जागृत हो जाता है, लोग अनायास आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसी से पता चलता है आपका शुक्र जागृत हो रहा है। जीवन में सुखों की स्थितियां बढ़ने लगती हैं, सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं। इससे पता चलता है आपका शुक्र जागृत हो रहा है। स्त्री हो या पुरुष, अनायास ही आपकी ओर आकर्षित होने लगे तो समझ लीजिए शुक्र आपके अच्छे हो रहे हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल 6:14 तक आपकी राशि से 12वें में, इसके पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र, ये केतु का नक्षत्र है और मंगल की राशि में होंगे, यानी आपकी राशि पर। तो बढ़िया है दिन। आज का दिन, अगर लॉकडाउन नहीं है, घर पे नहीं बैठे हैं, तो दिन हर प्रकार से बढ़िया है। किसी भी मामले में, किसी भी कार्य में जरूरत पड़ने पर हर तरह से मदद, विशेषकर छोटे भाई बहनों से आपको मदद मिल जाएगी। पूर्व का किया प्रयास भी आज आपको लाभ देने वाला है। मंगल पराक्रम है, पुरुषार्थ है और केतु के नक्षत्र में बैठे चंद्रमा आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। करियर में ऊंचाई मिलने वाली है। नौकरी के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनके लिए बढ़िया, और जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए पदोन्नति के रास्ते खुलने वाले हैं। व्यापारियों को कामकाज में सफलता मिलेगी। आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं, तो ही रुका हुआ कार्य बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे किसी से वादा करना आज आपके हित में नहीं है। आज किसी विशेष व्यक्ति से, कोई खास व्यक्ति, वो आपका शुभ चिंतक हो, मदद उससे मिलने वाली है। कारोबार बिल्कुल ठीक। मेष राशि के हैं तो वो बात बतानी होगी कि दिन बढ़िया है, तो अपने आक्रामक स्वभाव के कारण, गुस्सैल स्वभाव के कारण अपना दिन खराब मत कर लीजिएगा, परेशान होना पड़ेगा। और कर्ज लेन देन के लिहाज से दिन ठीक नहीं है, सो देना तो बिल्कुल ही नहीं है, सावधान रहिए। जीवन साथी से पूरी तरह से आपको मदद मिलेगी, परंतु जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए, उनका सम्मान करिए और प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बात मेष राशि के विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, उच्च सफलता देने वाला है दिन और स्वास्थ्य से संबंधित मामूली कुछ छिटपुट परेशानियों का सामना, जैसे पेट में जलन, पेट में गैस से संबंधित परेशानी, सिर दर्द की शिकायत इत्यादि हो सकती है। खान पान पर ध्यान दीजिए, भोजन में परहेज रखिए, सब ठीक होगा। गाय को आज गुड़ अवश्य खिलाइएगा। प्रातःकाल आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में है प्रातःकाल 6:14 तक, लेकिन इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में राशि से 12वें होंगे। केतु के नक्षत्र में है लेकिन 12वें है, सो जरा सतर्क रहना होगा, सावधान होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज किसी के भरोसे कोई काम नहीं होगा। जिन लोगों को आप अपना सहयोगी मानते हैं, जिनसे आपको पक्का भरोसा है कि इनसे मदद तो मिल ही जाएगी, वो वक्त आने पर, ऐन मौके पर धोखा दे जाएंगे। कार्यस्थल पर अधिकारियों को अपनी बात से सहमत करने में आपको कठिनाई महसूस होगी। हालांकि कामकाज में फिर भी आपके सुधार होगा। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह लीजिए, बुजुर्ग की मदद में लीजिए, इससे आपकी समस्या का शीघ्र ही समाधान होगा। और किसी भी मामले में, किसी भी खास नतीजे पर पहुंचने के लिए आपको आज धैर्य का सहारा लेना होगा। समय के इंतजार में ही आपकी भलाई है। और बात व्यापारी वर्ग की करूं तो मिला जुला रहने वाला है दिन। काम बढ़ाने की कोशिश तो करिए, लेकिन काम बढ़ाने की कोशिश में कोई गैर कानूनी काम मत कर लीजिएगा, नहीं तो आय तो नहीं बढ़ेगी, किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे। कोई भी काम जल्दबाजी में मत करिए, जल्दबाजी में केवल और केवल आपका काम बिगड़ने वाला है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए, अन्यथा आपका काम बिगड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि वृषभ राशि के जातकों को आज पूरी तरह से सतर्क और सावधान रह करके ही दिन को ठीक बनाना होगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी से आज आपको सहयोग, और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध में भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन सामान्यतः ठीक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान रहेंगे। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, इस मामले में सावधानी रखिए। और आज मां लक्ष्मी की आराधना करिए, श्री सूक्त का 3 बार पाठ करके। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मिथुन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें भाव में है प्रातःकाल 6:14 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे। लाभ भाव में चंद्रमा का आना आपके लिए बढ़िया होगा। जहां धन लाभ के योग बनेंगे, वहीं किसी से आज, किसी अपने खास से आपको उपहार प्राप्त होने वाला है। अधिकारी वर्ग कार्यस्थल पर आपसे खुश रहेंगे। ज्यादा उसके लिए आपको अलग से प्रयत्न नहीं करना है। जो आप काम कर रहे हैं करते रहिए, और घर पे रह करके काम कर रहे हैं तब भी कोई बढ़िया दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, कोई बड़ा फैसला करने में आपको दिक्कत आ रही है तो सलाह ले सकते हैं। मन की बात आज आपको अपने मन में रखनी होगी। एकाग्र होकर के जितना हो सके काम करिए। वो सभी कार्य जो एकाग्र होकर के पूरे हो सकते हैं, उन कार्यों को पूर्ण करने में आप पूरी तरह से सफल होंगे। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। एक विशेष बात आज आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मिथुन राशि के हैं, कोई भी काम आज अधूरा मत छोड़िए। आपको सबसे ज्यादा नुकसान इसी बात से होगा अगर आप कोई अपना काम अधूरा छोड़ देते हैं। और कहीं भी रहिए, मिथुन राशि के जातकों को एक मूल मंत्र याद रखना है, विवाद से बचना है। विवाद से बचने की कोशिश करते रहनी है। और व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है। अपने खर्च पर कंट्रोल रखिए। आय की स्थिति ठीक है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम विवाह संबंधित मसले भी अगर उलझे हुए हैं तो सुलझ जाएंगे। विपरीत के प्रति आज आकर्षण थोड़ा ज्यादा होने वाला है। हालांकि दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो टेंशन और निराशा के जो बादल आपको घेरे हुए थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग या गले से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य भाव में है प्रातःकाल 6:14 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से 10वें में होंगे। ठीक है दिन। जरूरत पड़ने पर पिता की सलाह लीजिए और पिता की सलाह से ही आगे बढ़िए। पिता का सम्मान करिए, उनकी बातों को मानिए। दिन अच्छा बीतने वाला है। हर मामले में यूं समझ लीजिए आप बस थोड़ी सी सावधानी बरतिए और सफलता आपको मिलेगी। ज्यादातर आपके फैसले भी सही होंगे और ज्यादातर काम भी आपके पूरे हो रहे हैं। हर काम वक्त पर होगा। कोई नया व्यापार,
शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी काम को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऊंचाई की तरफ बढ़ाने में आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी है। करियर में ऊंचाई मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं, क्योंकि व्यापार में आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। छोटी छोटी बातों की जो आप परवाह किया करते हैं, यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। इसे अपने से दूर मत होने दीजिए। वो चाहे छोटे छोटे रिश्ते हों, छोटी छोटी बातें हों, हर किसी का ख्याल रखना, यही आपकी सफलता की मूल कुंजी है। निवेश का कोई बड़ा ऑफर या किसी भी तरह के निवेश के ऑफर को भी टालिए। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय, और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम संबंध में सफलता मिलने वाली है, यानी प्यार का इजहार आज आप कर सकते हैं। और अगर हम बात विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। मेहनत से अच्छी सफलता, अनुकूल सफलता मिल रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द और कफ जन्य रोगों से आपको परेशान होना पड़ेगा, सावधान रहिए। और आज माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करिए। देवी सूक्त का पाठ प्रातःकाल करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। सिंह की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में प्रातःकाल 6:14 तक, इसके पश्चात राशि से आपके भाग्य में। बहुत बढ़िया है दिन, भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए निजी जीवन में जो छोटी मोटी परेशानियां चल रही थी, ऐसा कुछ बदलाव होगा कि परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। हाँ, अचानक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा लाभप्रद रहेगी। काम के प्रति एक उत्साह, एक जोश बना रहेगा। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे तुरंत ही वो कार्य समय पर पूरा हो जाएगा, बल्कि आप उस कार्य को करने में शीघ्र सफलता हासिल करने वाले हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, हर जगह आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अधिकारी अगर कार्यस्थल पर हैं आप तो पूरी तरह से आपसे खुश। घर से रह करके काम कर रहे हैं तो भी अधिकारी आपसे खुश। आमदनी में वृद्धि के योग, और व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। किसी पुराने विवाद से जूझ रहे थे, किसी परेशानी से जूझ रहे थे, तो समझ लीजिए उसका निपटारा होने वाला है, उसका फायदा मिलेगा। आज का मूल मंत्र आपके लिए रहेगा, किसी भी तरह की नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और एक और बात, जो आपका मूल स्वभाव है, किसी से अपेक्षा न करना, अपने भरोसे आगे बढ़ना, बस यही मूल मंत्र है आपके लिए। अपने भरोसे रहिए। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दाम्पत्य जीवन वालों के लिए दिन बढ़िया है। जीवन साथी से सहयोग और प्यार मिलेगा। बात विद्यार्थियों की करूं तो मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस खान पान का ध्यान रखिए। और आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण प्रातःकाल ही करिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कन्या की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम भाव में प्रातःकाल 6:14 तक, इसके पश्चात राशि से आपके अष्टम में होंगे। केतु के नक्षत्र में है, सो ज्यादा चिंता तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं मना करना चाहूंगा, क्योंकि आज किए गए कार्यों का परिणाम शीघ्र प्राप्त होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि आज कार्य प्रारंभ करने ही में ही बाधा उत्पन्न होगी। तो नया कोई कार्य प्रारंभ मत करिए। व्यापार, नौकरी दोनों वर्ग के लिए मेहनत भरा है दिन। स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कदम आगे बढ़ाइए। मेहनत आज थोड़ा ज्यादा रहेगा, परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। फिर भी अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। अपने आप को सफल करने के लिए जो भी मेहनत आप कर सकते हो लग जाइए उसमें। व्यापारी हैं, नया कोई व्यापार में काम करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अभी अपने कदम रोकिए। सफलता चाहिए तो समय का इंतजार करिए। आज रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आज का मूल मंत्र आपके लिए यही रहेगा कि जो भी आपके कारोबार में अव्यवस्था है उसको ठीक करने का आपको प्रयत्न करिए। जो भी आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में अव्यवस्था है उसको ठीक, यानी पिछली गलतियों को सुधारने का ही काम करना है। कोई नया निवेश, किसी भी तरह का कोई नया कार्य करने से आज परहेज करना है, नहीं नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य कर सकते हैं, थोड़ी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से बचिए। लेन देन के मामले में किसी भी तरह का झूठ बोलना, अपने कार्य के प्रति ईमानदार न रहना आपको मुसीबत में डालेगा। अविवाहितों के लिए कुछ अच्छी सूचना दिखाई पड़ रही है। विवाह का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। और प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल ही गाय को रोटी दे दीजिएगा गुड़ डाल करके। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तुला की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ भाव में प्रातःकाल 6:14 तक, इसके पश्चात राशि से आपके सप्तम में। मंगल की राशि में केतु के नक्षत्र में बैठे ये चंद्रमा आपके लिए कोई बहुत चिंता लेकर के नहीं आए हैं। दिन ठीक है। यूं समझ लीजिए कार्यस्थल पर है तो अधिकारी आपके कार्यों को महत्व देंगे, आपको महत्व देंगे, आपकी बातों पर ध्यान देंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलने वाला है, बढ़ने वाला है। जहां दूसरों की मदद करते हुए तुला राशि के जातक आज देखे जा सकते हैं, वहीं जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कोई पुराना अनसुलझा मामला है तो वो सुलझेगा। दोस्त हो या प्रेमी, अगर इनके साथ अनबन हो गई थी, संबंध में परेशानी आ गई थी, तो सुधार का योग बन रहा है।
तो वहीं घर परिवार के लिए अगर कोई फैसला आप लेते हैं तो आपके द्वारा लिया गया फैसला घर परिवार के लिए बिल्कुल सही सिद्ध होने वाला है। पूरे परिवार का सहयोग समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है और जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं सब पूरे होंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारियों के लिए भी दिन व्यस्तता भरा लाभप्रद है। मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। यानी तुला राशि के जातकों को सफलता मिलने वाली है। अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। कहीं भी रहिए, बहस मतभेद की स्थिति बनेगी, इससे दूरी बनाइए। कड़वा बोलना, सत्य बोलने के चक्कर में ऐसा बोल देना जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, इससे आपको बचना है। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां हैं। घर का माहौल भी खुशियों भरा है। घर का वातावरण मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं खास कहूंगा, अच्छा कहूंगा। कोई परीक्षा का परिणाम अगर आने वाला है तो आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सुधार दिखाई पड़ रहा है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी रखिएगा और जीवन साथी की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। आज बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण प्रातः काल करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में प्रातः काल 6:14 तक, इसके पश्चात राशि से षष्ठ में, खुद की राशि में है। ये देखा जाए तो मेष राशि में ही है चंद्रमा, तो निसंदेह कार्य क्षेत्र में खुशी मिलने वाली है। दिन बढ़िया है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, अचानक अनायास ही वो कार्य होगा। साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। तो ये नौकरी पेशा है और कार्यस्थल पर हैं, घर से रह करके काम करें तो कार्यस्थल पर हैं तो अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहने वाला है। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी पूरी तरह से खुश, फलस्वरूप आपको सहयोग करेंगे। जरूरत से ज्यादा भावुक मत होइएगा। बिना सोचे समझे किसी से वादा करना ठीक नहीं है। और व्यापार से संबंधित अगर कोर्ट कचहरी में कोई मसला चल रहा है तो ज़्यादातर जगहों पर तो बंद होगा, लेकिन कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में आपको सही जानकारी मिलेगी। हो सकता है वकील इत्यादि पास जाना और सही जानकारी हासिल करना। कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। वाहन का उपयोग आपको सावधानी से करना है। वाहन चलाते समय चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधान रहिए। आज किसी अपने खास के कारण जिस पर आपको ज़्यादा ही विश्वास था या है, तो अपने किसी खास के कारण आपको मुसीबत में पड़ना पड़ सकता है। मकान या भूमि से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपको जरा सावधानी से काम करना चाहिए। खरीद फरोख्त करें तो सावधान रहिए। प्यार का इजहार आज भूल कर भी मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। और बाकी प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कम परिणाम मिलना आपको दुखी करेगा। ठीक नहीं है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खुद को जरा समय दीजिए, खुद का ध्यान दीजिए, खान पान का ध्यान दीजिए तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज फल का दान करिए शिव मंदिर में जाकर के। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। धनु की बात करते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में प्रातःकाल 6:14 तक, इसके पश्चात आपकी राशि से आज पंचम भाव में होंगे। बढ़िया है दिन। केतु के नक्षत्र में अचानक कई बड़े कार्य, कई रुके हुए कार्य, या यूं समझ लीजिए कि अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। यूं समझिए कि आपकी हर योजना सफल होती दिखाई पड़ रही है। और यूं समझिए कि आपकी छठी इंद्रिय आज पूरी तरह से जागृत रहने वाली है। दिन फटाफट बीतेगा। हर घटना का जैसे पूर्वाभास होता रहेगा, आपको पहले से ही पता होगा अब क्या होने जा रहा है। तो इस दिन का लाभ उठाइए और एकाग्र होकर के अपने सभी कार्य करिए। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नई योजनाएं बनती दिखाई पड़ रही हैं, उन योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते चलना होगा, तभी सफलता का जो पैमाना है, सफलता की जो सूची है वो लंबी होगी। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है तो व्यापारियों के लिए भी ठीक दिन। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी कोई दिन दिक्कत नहीं। कोई अनचाही खबर पिछले दिनों मिल गई थी और आप चाह रहे थे कि इसमें बदलाव हो जाए। अब ये अनचाही खबर क्या हो सकती है, ट्रांसफर इत्यादि की, तो वो हो जाएगा। किसी की बुराई करने से आज आपको बचना होगा, झूठ बोलने से बचना होगा। और कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, सोच समझ करके लीजिए। किसी की सलाह लेकर के करेंगे तो और अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन में अगर चल रही थी अनबन तो वो दूर हो जाएगी, स्थिति सुधरने वाली है। प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव जरूर व्याप्त रहेगा और हो सकता है आज प्रेमी का मूड भी ठीक ना हो। तो बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो अच्छा रहने वाला है दिन आपके लिए। हर तरह से देखा जाए तो आत्मविश्वास में वृद्धि है धनु राशि के जातकों को। और स्वास्थ्य में कफ जन्य रोगों से जरा सावधानी बरतिए। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के लड्डू मोदक गणेश जी को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तृतीय में प्रातः 6:14 तक, इसके पश्चात राशि से चतुर्थ में, केतु के नक्षत्र में और मंगल की राशि में। सकारात्मकता बहुत आवश्यक है। आज खुले दिमाग से विचार करना होगा।
दिलो दिमाग को खुला रखेंगे तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि आज थोड़ी चिंता, बेचैनी, परेशानी रहेगी। हालांकि कार्यक्षेत्र में समय आपके पक्ष में है। जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके उच्चाधिकारी हैं, वो सहयोग करेंगे, उनका समर्थन आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी परेशानी रहेगी। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं व्यापार में वृद्धि हेतु आपको विशेष प्रयत्न करना होगा। हालांकि अगर आज कहीं कोई मीटिंग है, कोई सौदेबाजी है, कहीं कोई बातचीत है, कोई डील है, तो वो डील आपके मन के मुताबिक होगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो सफलता के करीब हैं आप। संतान के पक्ष से, संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, तो कुछ नया सीखने को भी आज मिलेगा। मकर राशि के जातकों को कुछ नया जानने को मिलेगा। आज मन की भावना शेयर करने वाला दिन नहीं है, सो अपनी मन की बात किसी से मत कहिए। जीवन साथी से सकारात्मक सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए तो घर का माहौल ठीक होगा। और जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनकी योजना आपने पूर्व में बना रखी थी, वो किसी से शेयर मत करिए, बस उसको पूरा करने में लग जाइए। विद्यार्थियों के लिए शुभ परिणाम देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिरदर्द और बदन दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही। मां की सेहत का ख्याल रखिएगा। और आज घर से बाहर जाने से पूर्व दही का टीका लगा लीजिएगा। थोड़ा सा दही लेकर के अपने माथे पर लगा लीजिएगा, इससे सारे काम आपके बनेंगे। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में प्रातःकाल 6:14 तक, इसके पश्चात राशि से आपके तृतीय भाव में होंगे, तो दिन अच्छा है आपका। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराएंगे और ये वृद्धि और बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सोचे हुए काम पूर्ण ही नहीं होंगे, वरन वक्त पर होंगे, भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफलीभूत होती दिखाई पड़ रही हैं। और परिवार के मध्य अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो उसे सुधारने की कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी। कोई पुराना वाद विवाद, परेशानी, कोई पुरानी शत्रुता, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अपने खर्च पर आपको कंट्रोल रखना होगा। और आज का एक मूल मंत्र याद रखना होगा कि कहीं भी रहिए सीधी बात कहिए। ऐसी कोई बात जिसे सीधा कहा जा सकता है, तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचिए। काम के प्रति ईमानदारी बेहद आवश्यक है। व्यापारियों के लिए दिन हर प्रकार से श्रेष्ठ है। ऑफिस हो या दुकान, बड़ा व्यापारिक स्थल हो या छोटा, हर जगह बढ़िया है। व्यापार से संबंधित अगर कोई यात्रा है, कर सकते हैं। यात्रा आपके लाभप्रद रहेगी और जीवन साथी से आपको सहयोग, उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ठीक है दिन। मेहनत से आप पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति रहेगी। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है प्रातःकाल 6:14 तक, इसके पश्चात आपकी राशि से द्वितीय भाव में। ठीक है दिन। वाणी पर नियंत्रण रख करके आगे बढ़िए। उत्थान के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। पैसा कमाना, धन संचयन करना, तो वहीं अचल संपत्ति में निवेश करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत होती दिखाई पड़ रही है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दोस्तों से, भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं सहयोग आपको मिलेगा। विशेषकर विपरीत से आपको सहयोग मिलने वाला है। कोई महत्वपूर्ण बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो या तो शुरू हो जाए, वो कार्य बन जाए, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। मन की बात किसी से शेयर मत करिए, या हर किसी से शेयर मत करिए, या ये देख लीजिए कि जिससे आप शेयर कर रहे हैं वो व्यक्ति विश्वसनीय है भी या नहीं। व्यापार से संबंधित थोड़ी बहुत चिंता, टेंशन, परेशानी रहेगी। व्यापार में कर्मचारियों के कारण भी आज थोड़ी परेशानी रहेगी। भागदौड़ ज्यादा रहेगा, लेकिन लाभ आपको मिल रहा है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यात्रा की अगर योजना आपने बना रखी थी, यात्रा में आपको लाभ मिलेगा। कोई भी काम जबरदस्ती पूरा करने की आवश्यकता नहीं, सब वक्त के साथ धीरे धीरे पूरा होगा। जीवन साथी से आज थोड़ी तू मैं हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए दिन जो है मतभेदपूर्ण है, सावधान रहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलेगी, तो दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको सावधान रहना होगा। वाहन चलाते समय विशेष रूप से, और कफ जन्य रोगों से परेशानी, आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।